हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एकेडमी। और आज हम लोग फिर से यूजीसी नेट गेट और बाकी अदर एग्जामिनेशन के जो साइकोलॉजी के एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए हम लोग लाए हैं। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ काम आएंगे आपके। ये आपका यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए आएगा, गेट के लिए आपका काम आ सकता है। अगर हम लोग और बात करें एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके लिए काम करेगा। और जो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे मास्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं जामिया के और CUET उसके लिए भी काम करेगा। तो ये मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए हमारा ये वर्क करेगा क्यूज। तो हम लोग एक एक करके अब ये टोटल मिला के आज 10 क्वेश्चन होगा। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो आएंगे और पुराने वीडियो आप देख सकते हो जहाँ पर वो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में आंसर देते जाएं और जो क्वेश्चंस हो वो आप लोग खुद भी रिसर्च करें, एक को रिसर्च करें, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने बताना शुरू किया तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इससे आप लोग को बोरिंग महसूस होगा। डेट्स वाई मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। अब इसमें कह रहा है कि एक टीचर है, ठीक है, अ टीचर वांट टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ए टीचिंग स्टाइल, यानी कि टीचिंग स्टाइल को देखना है, इम्पैक्ट देखना है, ठीक है, टीचिंग स्टाइल का इम्पैक्ट ऑन अ क्यूज स्कोर, ठीक है, क्यूज स्कोर। तो यहाँ पर देखो ये क्या एक तरह से रिसर्च हमारा हो रहा है, ठीक है। अगर ये रिसर्च को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, टीचिंग स्टाइल को हम लोग स्कोर करने वाले हैं। बेसिकली टीचिंग स्टाइल जो है इसके बारे में हमें, टीचिंग स्टाइल के बारे में हमें पता लग करने वाले हैं हम लोग ये, ठीक है। और किस बेसिस पे, क्यूज स्कोर पर। तो क्यूज स्कोर जो है वो वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है, ये दो। तो टीचिंग स्टाइल जो होगा ये हमारा कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो क्यूज स्टाइल होगा, क्यूज स्कोर होगा, ये डिपेंड करेगा। क्यूज किस पे डिपेंड करेगा, टीचिंग स्टाइल पर, क्यों कितना पढ़ाया गया, किस तरह से पढ़ाया गया, किसी को रट्टा मरवाया गया कि कहानी के तौर पर समझा कर पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो टीचिंग स्टाइल जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, कैसे भी पढ़ा सकते, किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन क्यूज क्या है, इसी टीचिंग स्टाइल पर अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, कहानी से पढ़ाओगे तो बच्चों को कैसे याद होता है। अगर रट्टा मरवाओगे तो उस तरीके से। तो जो स्कोर होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका टीचिंग स्टाइल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलता है क्वेश्चन से, ठीक है। पहला जो लाइन था हमें यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अब कह रहा है कि टू डू दिस सी डिसाइड सी डिसाइड टू क्लास इंटू, दो ग्रुप में बांटती हैं, ठीक है, दो ग्रुप में बांट रही हैं। एक ग्रुप को क्या है कि एक स्टाइल से पढ़ाएंगे, दूसरे ग्रुप को वो अनदर स्टाइल से पढ़ाती हैं, ठीक है। तो इसके बिना पर अब ये क्या क्यूज का स्कोर देखा जाता है और क्यूज के स्कोर पर हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि आखिर क्या होगा, कम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो हमें पहले पता चला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, टीचिंग स्टाइल है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जर्मनी बनाया था। तो हमें पता है कि फर्स्ट साइकोलॉजी जो लैब है वो किसने बनाया था, विलियम वुंड ने बनाया था, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल इन साइकोफिजिक्स अगर रखा, एक्सपेरिमेंट किया इन साइकोफिजिक्स किया, तो वहाँ पर तो हमारा आंसर हो जाएगा वो फेचनर, ठीक है, गुस्टाव फेचनर होंगे, तो वो हमारे आंसर होगा, ठीक है, फेचनर होते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अब देखिए जेम्स, जो विलियम जेम्स है ये किससे रिलेटेड है, विलियम जेम्स हमारे ये फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, फंक्शनलिज्म से, ठीक है, तो ये फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है। अगर विलियम वुंड की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड होंगे। जेम्स वाटसन की बात करेंगे तो ये आपका बिहेवियरिज्म से है। ये पेलवब हैं, तो पेलवब ने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग बताया था आपको, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किया था इन्होंने, डॉग पर एक्सपेरिमेंट था इनका, पेलवब का, ठीक है। और ये बिहेवियर से ही बिलोंग करते हैं। सिगमंड फ्राइड की बात बताएंगे तो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को रखा था, और अनकॉन्शियस माइंड में हमको देखें तो साइको एनालिसिस की बात किया था, जिसमें ईड ईगो, सुपर ईगो की बात करेंगे, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, अर्ली चाइल्ड एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जो पर्सनालिटी पे कैसे पड़ता है। तो ये सारी बातें सिगमंड फ्राइड ने की थी। तो हमें यहाँ से इतनी सारी चीज़ें पता चलता है, ठीक है। चलो पुराने क्वेश्चन जो मैंने पुराने जो क्यूज में करवाया है अगर आप उसको देखोगे तो वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी कर जाओ जो पुराने वीडियो मेरे हैं। चलो उसमें आप देखते हैं कि अ रिसर्चर डिसाइड टू स्टडी, ठीक है, अब रिसर्चर डिसाइड करता है कि स्टडी करने क्या, कि हाउ स्टूडेंट इन द क्लासरूम रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक कैसे करेगा। अब टीचर बाय वॉचिंग द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम को वॉच करिए, बाय वन साइडेड मिरर है, देखो इनके पास क्या है, वन वे मिरर है, वन साइडेड मिरर है, यानी कि किसी भी तरह से देखा जाए तो जो हमारा जो जिस पर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको किसी भी तरह से हम लोगों ने दिखाया नहीं है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह से जो ऑब्जर्वर है वहाँ उनको इंटरेक्ट नहीं कर
कर रहा है, तो यानी कि ये जब इंटरेक्शन नहीं होता तो पार्टिसिपेंट तो होता नहीं है, जब इंटरेक्शन होता है तब पार्टिसिपेंट बोलते हैं। लेकिन ये कैसा है, बाहर से रहकर देखा जा रहा है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो उसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होता है वो आपका एक ही बंदे पर, ठीक है, एक ही बंदे पर, जैसे कि ए नाम का एक बंदा है, इस पर आज स्टडी किया तो कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से उसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ये वाला हो जाता है। केस स्टडी अगर जाएंगे तो आप लोगों ने भूल भुलैया देखा होगा, ठीक है। तो उसमें जो विद्या बालन, भूल भुलैया फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें विद्या बालन का पूरा केस स्टडी दिखा जाता है। तो केस स्टडी वैसा होता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमारा लैब के अंदर करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो चलो, तो ये हमारा इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं, विच फिलोसफर इज बेस्ड नॉन एज अ माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। देखो, माइंड बॉडी इंटरेक्शन की बात किसने किया था? तो माइंड बॉडी इंटरेक्शन की बात अगर हम लोग बात करेंगे तो डेस्कार्ट ने किया था, ठीक है। तो डेस्कार्ट ने हमारा माइंड बॉडी इंटरेक्शन की बात इन्होंने किया था, ये बात याद रखेंगे। अगर एरिस्टोटल हैं या फिर प्लूटो हैं तो उन्होंने स्टडी ऑफ सोल की बात किया था, ठीक है, स्टडी ऑफ सोल कहा था उन्होंने, ठीक, ये चीज़ है। जॉन लूकी जो है, ठीक है, इन्होंने टेबुलर आसा की बात किया था, यानी कि टेबुलर आसा कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो इम्टी आपका माइंडेड होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसको जिस तरह से आप ढालोगे वो चीज़ बच्चा सीखेगा। तो वो चीज़ का कॉन्सेप्ट की बात हम लोग जॉन लूकी ने किया था। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि इफ़ अ टीचर गिव अ टेस्ट टू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, 2 क्लास हैं उनको देते हैं। द स्कोर, जो स्कोर ऑफ अ सेकेंड, जो सेकेंड क्लास का स्कोर है वो लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो स्कोर जो है हमारा वो लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा शो करता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द ट्रू, ये चीज़ें बता रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो हमारा पहला देखिए 2 थे, ए और बी 2 हैं, जिसमें हमको ये बता रहा है कि जो स्कोर जो सेकंड क्लास का है वो लार्जर है हमारा, ठीक है। तो देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, स्कोर आपका स्कैटर्ड है, क्या है, स्कोर आपका स्कैटर्ड है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कम मिलता है, यानी कि डेविएट कम होता है, तो इसका मतलब मीन के क्या है, अप्रोक्स है, मीन के आसपास ही हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो उस अनुसार से अगर हमें आंसर देखा जाए तो आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखो एक एक कर पढ़ो। इस स्कोर, ठीक है, स्कोर इन द बोथ क्लास हैव द मस्ट सेम मीन, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि डेविएट हो रहा है, तो सेम मीन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। यहाँ से ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट, अगर बात हम लोग करें कि द स्कोर ऑफ अ फर्स्ट क्लास हैव द लार्जर मीन, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास करके लार्जर मीन होगा, तो ऐसा को देखो मीन के बारे में कुछ भी हमें नहीं बताया गया है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ है द स्कोर ऑफ अ फर्स्ट क्लोजर टू मीन, देखो ये कहीं ना कहीं सही है क्योंकि डेविएशन हमारा सेकंड वाला में देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा है, लेकिन सेकंड वाला है जो क्लोजर नहीं होगा, सेकंड वाला क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट है हमारा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हमारा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या रहा है कि विच द फॉलोइंग वुड लाइकली नॉट बी अलाउड ऑन द बेस ऑफ अ करंट इथिकल प्रिंसिपल ऑन डूइंग द साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि जो इथिक्स प्रिंसिपल है उस पर क्या क्या हमको देखने को मिलता है, तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, तो पार्टिसिपेंट, ठीक है, इसमें नॉट पूछ रहा है, ध्यान में रखना कि नॉट है। तो पार्टिसिपेंट गिव इंफॉर्मेशन, कंसेंट एंड डिब्रीफिंग, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को, देखो कि पार्टिसिपेंट को बताया जाता है, तो इथिक्स में हमारा आता है, ठीक है, इथिक्स में आता है। नॉन इथिक्स की बात कर रहा है तो वो है पार्टिसिपेंट गिव इन्फॉर्म, कंसर्न बट डिवाइस बिफोर द बीइंग डिव, तो वही चीज़ हमें कह रहा है कि देखो इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो ये भी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, बिफोर मिलेगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे, पार्टिसिपेंट को किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनसे कंसर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। और आफ्टर द स्टडी ये देखो, तो यह हमारा कहीं ना कहीं ये गलत होता है कि देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो पहले उनको बताना होता है कि बिना कंसर्ट आप लिए नहीं कर सकते हो, तो उनसे सिग्नेचर करवाना होता है, सारी चीज़ें, मतलब कि अगर ज़्यादा बड़े तौर पे करें तो विदाउट कंसर्ट हम लोग नहीं करेंगे, तो आंसर तो हमारा सी ही होगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हमें पता चलेगी, ठीक है, बाकी चीज़ें। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th नंबर क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग वुड अ सोशल साइकोलॉजिस्ट बी मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्टिगेट, तो हमारे इसमें कह रहा है कौन सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो इसमें तो एमिग्रेडा का रोल है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है,
ये चीज़ें हमको दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑप्शन देखेंगे कि इफेक्ट गिविंग द मॉनेटरी रिवॉर्ड एंड एकेडमिक सेक्शन है वो है, ठीक। तो देखो एमी गिलेडा वाला जो है ना, ये न्यूरो वाले लोग करते हैं, ठीक है, न्यूरो जो होते हैं वो करते हैं, तो वो हमारा करेंगे। सोशल साइकोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं दिखता है। मॉनेटरी रिवॉर्ड हमारा बेसिकली लर्निंग में हमको देखने को मिलेगा या फिर मोटिवेशन वाले में चीज़ में देखने को मिलेगा। वाई द ह्यूमन इरेशनल फाइनेंशियल डिसीजन, तो ह्यूमन क्यों इरेशनल फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, ये कहीं ना कहीं हमारा ये अलग रूप में जाएगा, वो भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउ द साइज ऑफ अ ग्रुप, देखो साइज ऑफ अ ग्रुप हमारे किस में है, सोशल साइकोलॉजी में ही ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ ग्रुप मेंबर, तो ग्रुप की बात करते हैं, सोसाइटी का बनता है, ग्रुप से बनता है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल का निकल के सामने आता है कि हाँ ये रिलेटेड हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर और दूसरा देखें, फिफ्थ ऑप्शन, हाउ अनरिजॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तक होगा नहीं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारा पर्सनालिटी का, ये तो सिगमंड फ्राइड का ईडिगो वाला चला जा रहा है, तो ये तो सोशल में होगा नहीं, तो हमारा डी ही आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है अब क्वेश्चन 8 में ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक रिसर्चर है कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं दो वेरिएबल के बीच में, और कोरिलेशन उन्होंने रिसर्चर फाइंड किया कितना 0.98 माइनस में है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा इनके लिए। और देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा क्या है कि माइनस जो 0.9 है ये आपका निगेटिव है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग हमारा निगेटिव कोरिलेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग हमारा इंडिकेट करता है ये चीज़ है रिलेशनशिप को। तो देखा जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। 9 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वैलिड यूज फॉर द इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हमारा वो होगा अच्छे से, तो इसमें होगा हमारा कौन सा जनरलाइजिंग अबाउट द पॉपुलेशन, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि टू लिमिट द बाइस, ठीक है, बाइसनेस को लिमिट करना है। रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि विच सब्जेक्ट आर असाइन टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप बाय द ड्राइंग नेम आउट ऑफ द हैट, ठीक है। तो ये करते हैं कि हैट एक है, मतलब जिसको नहीं सुना हो कि एक आप बोतल रख दी जिसका पर्ची निकलेगा वो चीज़ है, तो उस तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही देखा हो, तो किस तरह का ये लिया जा रहा है, असाइनमेंट किस तरह का है, तो ये रैंडम असाइनमेंट है, क्योंकि रैंडमली किसी को भी लिया जा रहा है ना। एक कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट कौन किस में रहेगा सब्जेक्ट को, इसको हटाने के लिए पर्ची से डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो रैंडम हमारा असाइनमेंट है, ठीक। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस ये कंप्लीट होते हैं, और इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे, और मैं प्रीवियस वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग बने रहें। थैंक यू।